तो यहाँ पर हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग को वर्टेक्स निकालना है। ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -4 और सी इक्वल टू कितना है 3। सबसे पहले हम लोग को इसका वर्टेक्स निकालना है। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a कॉमा -b का स्क्वायर -4ac/4a। ये इसका वर्टेक्स होता है। तो इसका हम लोग को वर्टेक्स निकालना है सबसे पहले। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, -4/2 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा 16 -4 × 1 × 3/4 ए का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब वर्टेक्स के बाद हम लोग को यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हम लोग को तभी निकलेगा जब x 0 होगा। वाई इंटरसेप्ट तभी निकलेगा जब x 0 होगा। तो हम लोग x यहाँ पे 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वह पैराबोलिक होता है, जो एक प्रकार का सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू 3 आया है, यह x के दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू 3 आएगा। मतलब इस 3 को y की इस 3 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y के जगह पे, तो हम लोग को यहाँ पे x का दो वैल्यू निकलेगा। तो इसको पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x = 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x -4 = 0, यानी x का दो वैल्यू एक 4 आया और एक आ गया 0, यानी कि इसका दो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 3 और 4 3। ये दो कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग को x इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जब y 0 हो जाएगा यानी कि y = 0 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0, यानी एक्स स्क्वायर -3x - x + 3 = 0। x कॉमन लेंगे तो x -3, -1 कॉमन लेंगे तो x -3, यानी x -3 और x -1 = 0, यानी x = 3 और 1, यानी कि जो x इंटरसेप्ट होगा वह हो जाएगा आपको 3 0 और 1 0। इस प्रकार से हम लोग को ये तीन चीजें निकल गया। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स पुट कर लेते हैं। वर्टेक्स कितना आया था इसका, 2 और 1, यानी कि 2 और -1। वाई इंटरसेप्ट कितना आया था इसका, वाई इंटरसेप्ट आया था 0 3 और 4 3, यानी कि 0 3 वाई इंटरसेप्ट, और इसका सिमेट्रिकल है इसलिए 4 3 जो है इसका एक और पॉइंट आ जाएगा। और एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा आपको 3 0 और 1 0। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं और बनाते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। सबसे पहले वर्टेक्स कितना है, 2 और 1 है, यानी कि x में 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्टेक्स। फिर क्या है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कहाँ पे हो जाएगा इसका, 0 और 3, यानी कि x में 0 y में 3, यानी कि यहाँ पे। और x इंटरसेप्ट क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए एक पॉइंट और 4 पे होगा और 3 इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x में 4 जाना है और y में 3, यानी यहाँ पे। अब आगे क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट इसका है 3 0, यानी कि एक यहाँ पे और एक है 1 0, मतलब कि यहाँ पे। और इन सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे तो यह पैराबोला हम लोग को बन जाएगा। इस प्रकार से यह पैराबोला, इस प्रकार से यह पैराबोला बन जाएगा। तो यही है इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ।